बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगा कि जिसे सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं क्या ये सही भी है कि गलत। और यकीन कीजिए, अगर आप दिल लगा कर ये स्टोरी सुनेंगे तो आपकी आंखों में आंसू भी ज़रूर आएंगे। हम लोगों के बारे में बहुत जजमेंटल होते हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ गुजरे हुए चंद लम्हात की बदौलत हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये शख्स कितना बुरा है या फिर कितना अच्छा है। हम लोगों के बारे में अपने दिल के अंदर बहुत सारे खदशात रखते हैं। उन चंद लम्हों की मुलाकात की बदौलत हमने अपने जहन के अंदर इन लोगों के बारे में सारी ज़िंदगी के लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये वो सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन अक्सर औकात हम लोगों के बारे में अपने अंदर नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो रखते हैं। हम बुरे ख्यालात रखते हैं और उस किसी शख्स की किसी एक गलती की बदौलत हम सारी ज़िंदगी के लिए उसे एक गंदा, एक बेवकूफ़ या एक नालायक शख्स डिक्लेयर कर देते हैं। जावेद चौधरी साहब ने इस स्टोरी का हवाला अपनी किसी वीडियो में दिया था। वो कहते हैं कि मैं अपने गांव से यानी बहावल नगर से किसी अपने रावलपिंडी में दोस्त को मिलने के लिए निकला। वो कहते हैं कि ये शख्स मेरा जानने वाला था और हमारा ये प्लान था कि हम जब उस शख्स के घर में पहुंचूंगा तो हम 2-3 दिनों के लिए रावलपिंडी और मरी में घूमने के लिए जाएंगे। वो कहते हैं कि मैं उसके घर पूरी दिन की थकावट के बाद अपनी बसों के ऊपर पूरा दिन धक्के खाने के बाद उसके घर पहुंचा। मैंने उसकी बैठक का दरवाज़ा खटखटाया। उस शख्स ने अंदर से कुंडी खोली। मैंने उसे मुसाफा किया और उसके साथ बैठ गया। वो शख्स मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल खामोश है, मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहा है। इतने में उस शख्स ने दोबारा अपने घर के अंदर जाकर कुछ मिनट के बाद वापस आया और चाय का जो प्याला है वो इन साहब की खिदमत में पेश किया। इसी दौरान उसने ये सवाल किया कि आप कितने दिनों के लिए यहाँ आए हैं। मेरे लिए ये हैरत वाला सवाल था, क्योंकि हमारी खतो किताबत का सिलसिला जो है वो चल रहा था और उसे मालूम था कि हम 3-4 दिनों के लिए यहाँ रुकेंगे और फिर मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन इसी दौरान थोड़ी देर के बाद उसने एक और सवाल किया कि इन छुट्टियों के दौरान आप कहाँ रहेंगे। मेरे लिए ये सवाल जो था, मेरे 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 पाँव से ज़मीन निकल गई जब उसने ये सवाल किया, क्योंकि ये सारे मामलात उसको मालूम थे कि हम फिरने के लिए आए हैं और मुझे उसी के घर स्टे करना था। लेकिन वो कहते हैं कि उसके इस सवाल पर मैंने जवाब दिया कि मैं यहाँ कोई होटल वगैरह तलाश कर लूँगा, 1-2 दिन गुजारूंगा और फिर वापस चला जाऊँगा। मैंने चाय का प्याला पिया, फिर वापस चलने लगा तो उस शख्स ने मुझे बैठने के लिए एक बार भी नहीं कहा और अपनी सीट से भी नहीं उठा। मैंने दरवाज़ा खोला और चला गया। मैंने उसी रात एक होटल का उधर कमरा लिया रावलपिंडी में और अगली सुबह वापस अपने घर की तरफ पलट गया। वो कहते हैं कि अगले 3-4 साल तक हर रोज़ जब मैं अपने दफ्तर में जाता, अपने दोस्तों के साथ मिलता, तो मैं उस शख्स की गिबत ज़रूर करता। मैं उसे बुरा भला ज़रूर कहता और अपने दोस्तों में उसका जिक्र इस अंदाज में करता कि फ़लाँ मेरा दोस्त जो है इस कदर एक मेहमान नवाज होने के बावजूद, इस कदर एक अच्छा खासा घर होने के बावजूद उसने जो मेरे साथ सलूक किया है वो इंतहाई जो है गैर इंसानी और गैर इखलाकी है। मैं हर रोज़ उसकी गिबतें करता, हर रोज़ अपने अंदर उसको गालियाँ देता और हर रोज़ अपने दोस्तों की महफिल में उसे बुरा भला कहता। वो कहते हैं कि इसी दौरान 3-4 साल बीत गए और एक दिन हमारे मुश्तरका दोस्त के साथ वो मेरे ऑफिस में पहुंच गया। मैंने जब उसे अपने ऑफिस में देखा तो हैरान हुआ। वो आया, मैंने उसे मुसाफा किया और उसने मेरे कंधों के ऊपर हाथ फेरा और मुझे कहा कि अगर आपके दिल में बहुत सारे मेरे मुतल्लिक शुबात होंगे, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस बारे में कुछ सफाई पेश कर दूं। तो वो कहने लगा कि जनाब, मैं 3-4 बहनों का अकलौता भाई था। हम जो ही स्कूल या कॉलेज से फारिग हुए तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करा दी और उनकी ये अतलिमकान ख्वाहिश थी कि मेरे घर कोई बच्चा यानी बेटा पैदा हो और वो इसको खिलाएं और अपनी बाकी जो ज़िंदगी के दिन हैं वो गुजारें। वो कहता है कि उसके बाद मेरे घर 3 बेटियां हुई और मेरे घर के हालात इंतहाई ख़राब हो गए, क्योंकि मेरे जो वालिदैन हैं वो बेटा देखना चाहते थे।
پھر چند سالوں بعد مجھے اللہ نے اولاد نرینہ عطا کی۔ میں اس اولاد کو لے کر بہت زیادہ خوش تھا، جس طرح کہ میرے بہن بھائی اور والدین بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن اچانک میرا بیٹا کوئی 3 سال کا تھا، اسے بخار ہوا اور بالکل عین میری گود میں اس نے اپنی جان دے دی اور وہ حال کے حقیقی سے جا ملا۔ اس نے اپنے اس دوست یعنی جاوید چودھری صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا کب مرا تھا؟ میں خاموش رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عین اس وقت آپ میری بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، اسی وقت میرا جو بیٹا ہے میری گود میں جان دے رہا تھا۔ میں آیا، دروازہ کھولا اور آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن اور میرے جو والدین ہیں ان کے اوپر وہ کس طرح کا کرب کا عالم تھا جب میں نے آپ کو اپنے مہمان خانے میں بٹھایا۔ ان کے اوپر ایک اور کرب تھا کہ میں نے ان لوگوں کو رونے سے منع کر دیا کہ میرا دوست اتنے دور سے آیا ہوا ہے اور میں اس کی چھٹیاں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے چائے کی پیالی بنوا کر لائی تھی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جب میرا 3 سالہ بیٹا ایک مردہ جسم کی حالت میں میرے گھر میں پڑا تھا اور میری بہنوں اور میری جو بیوی ہے اس نے آپ کے لیے یہ چائے کس طرح تیار ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھے تو میں آپ کے ساتھ دروازے تک بھی نہیں آیا تھا۔ آپ اس کی وجہ بھی جان لیں کہ اس وقت میری جو ٹانگیں ہیں ان میں جان نہیں تھی، تو میں کیسے آپ کے ساتھ دروازے تک جا سکتا تھا۔ میں نے جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ مصیبت ہماری ہے، ہمارے گھر میں یہ مصیبت آئی ہے اور میری وجہ سے، ہماری فیملی کی وجہ سے آپ کی جو 3-4 دنوں کی چھٹیاں ہیں وہ کیوں خراب ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی اس حادثے یا اس سانے کے بعد میرے دونوں والدین جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہم انتہائی قسم پوسی کے حالات میں آ گئے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس شخص کو گلے لگایا اور ہم دونوں داڑیں مار مار کر رونے لگے کہ اتنا عرصہ اس شخص کے بارے میں جو میں نے اپنے دماغ میں ایک فلم بنا رکھی تھی، میں نے اپنے دماغ میں اس شخص کے بارے میں جو خدشات اکٹھے کر رکھے تھے وہ کس قدر بھیانک اور نیگیٹو تھے۔ یقین کیجئے یہ سٹوری، یہ کہانی ریئلی ہمارے جو معاشرے کے ہر شخص کے بارے میں ہے۔ ہم تمام لوگوں کے بارے میں اتنی نیگیٹو جو چیزیں ہیں اپنے اندر سموتے ہیں، لیکن ہم ان سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ ہم ان کی ایک ملاقات کے بلبوتے پر ان کی ساری زندگی کا عکس جو ہے اپنے ذہن میں بند کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ ایسی چیزیں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے بارے میں ہیں تو خدا را ان سے پوچھ لیجئے یا اپنے اندر جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نکال لیجئے۔